आज सुबह रूस में 8.8 तीव्रता का खतरनाक भूकंप आया, जिसके बाद जापान में 16 अलग अलग जगहों पर सुनामी की लहरें आईं, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। सिर्फ जापान ही नहीं, अमेरिका के कैलिफोर्निया और हवाई तक लहरें पहुंची और रूस का कामचटका क्षेत्र 8.8 तीव्रता के भूकंप से थर्रा उठा। इन सब के बीच जापान में एक बार फिर लोगों की नजरें मैंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी की एक भविष्यवाणी पर चली गई है। उन्होंने सालों पहले एक ग्राफिक नॉवल के जरिए इस सुनामी की भविष्यवाणी की थी। आज जब उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है, लोग उन्हें जापान की बाबा वेंगा कहकर पुकारने लगे हैं। ये भविष्यवाणी उन्होंने अपने ग्राफिक नॉवल द फ्यूचर आई सॉ में की थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रियो ने भविष्यवाणी में जापान और एशिया के कुछ हिस्से में भारी तबाही होने की बात कही थी। उन्होंने मैंगा बुक द फ्यूचर आई सॉ में दावा किया था कि जापान और कुछ एशिया के देशों में बड़ी आपदा आ सकती है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। और अब लोग कह रहे हैं कि जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। रूस के कमचटका प्रायद्वीपीय में बुधवार तड़के 8.8 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे 4 मीटर ऊंची सुनामी उठी, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जापान और अमेरिका के कुछ इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। जापान में मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि होकाइडो द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित टोकाशी में 40 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहर दर्ज की गई। लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची एक अन्य लहर होकाइडो के पूर्वी तट पर नेमुरो तक पहुंच गई। आपको बता दें कि द फ्यूचर आई सॉ में रियो तात्सुकी ने समुद्र के उबलने का दृश्य बताया था, जो एक अंडर सी ज्वालामुखीय विस्फोट या भूकंपीय फटना दर्शाता है। जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल में फटकर तूफानी सुनामी पैदा हो सकती है। साथ ही ये सुनामी साल 2011 के सुनामी से 3 गुना बड़ी हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले जापान की इस बाबा वेंगा ने कोविड-19 को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो सच हो गई। इसके साथ ही उन्होंने मार्च 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी, प्रिंसेस डायना का एक्सीडेंट, 1995 का कोबे भूकंप, फ्रेडी मर्करी का निधन जैसी कई भविष्यवाणियां भी की थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि साल 2030 में कोविड का नया घातक रूप भी आएगा, जो पिछली बार से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। रियो तात्सुकी नामक जापानी महिला ने 1990 के दशक में द फ्यूचर आई सॉ एक स्केच और चित्र पुस्तक बनाई थी, जिसमें उन्होंने भविष्य की घटनाओं के बारे में दृश्य के रूप में भविष्यवाणी की थी। ये किताब जापान में काफी रहस्यमयी मानी जाती है और इसमें जो घटनाएं दर्शाई गई थी, उनमें से कुछ को बाद में घटी घटनाओं से जोड़ा गया। कई लोग इनको जापानी बाबा वेंगा भी कहते हैं।